हेलो दोस्त, चलिए अगले वीडियो में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 12 तक के सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ऐसा संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु न तो समतुल्य हो और न संक्रामक हो। चलिए देखते हैं। माना कि एक सेट ले लेते हैं 5, 6, 7। यहाँ से संबंध बना लेते हैं 5, 6 और 6, 5। तो यहाँ समतुल्य दिखाना है हमको। समतुल्य समतुल्य कब होता है? जब ए कॉमा ए बिलोंग्स कर जाए आर में। ए फॉर ऑल ए मिल जाए सेट ए में ना। तो समतुल्य कब होगा? ये सेट में दिया हुआ 5,5 अगर रिलेशन में मिल रहा है तो समतुल्य होगा, लेकिन रिलेशन में 5,5 नहीं है, इसलिए समतुल्य नहीं है। सममित ए कॉमा बी बिलोंग्स कर जाए आर में, बी कॉमा ए बिलोंग्स कर जाए आर में। मीन्स कि 5,6 अगर बिलोंग्स कर रहा है आर में तो 6,5 को भी बिलोंग्स करना पड़ेगा आर में, इसलिए ये सममित है। ऐसा है 5,6, 6,5 रिलेशन में है, इसलिए क्या है? सममित है। संक्रामक कब होगा? ए कॉमा बी बिलोंग्स कर जाए आर में, बी कॉमा सी बिलोंग्स कर जाए आर में, तो ए कॉमा सी को भी बिलोंग्स करना पड़ेगा आर में। मीन्स कि 5,6 अगर बिलोंग्स कर रहा है आर में तो 6,7 बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो 5,7 को भी बिलोंग्स करना पड़ेगा आर में, जो कि सेट में नहीं है, इसलिए ये संक्रामक नहीं है। अब चलिए 10वां का दूसरा नंबर। संक्रामक हो परंतु न तो समतुल्य हो न तो सममित हो। तार बराबर दिया हुआ है ए कॉमा बी, जो कि ए लेस देन इक्वल टू बी। तो समतुल्य की जांच करेंगे। ए कॉमा ए बिलोंग्स कर जाए अगर आर में तो समतुल्य होगा। मान लीजिए कि एक ए बराबर 1 रखते हैं, तो ए बराबर 1 रखेंगे तो बराबर होगा लेस देन, अपने से ए कम नहीं होगा। मान लो कि 1 से कम 1 थोड़ा होगा, 1 के बराबर होना चाहिए, तो ये क्या है? समतुल्य नहीं होगा। सममित मान लेते हैं कि 1 बराबर 1 और बी बराबर 2 ले लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है इसमें रिलेशन की ए की जगह पर 1 रखेंगे, बी की जगह पर 2, तो ये तो लेस देन है, ये बिलोंग्स कर रहा है आर में। अब बी की जगह पर 2 रखेंगे, एक ए की जगह पर 2 रखेंगे और बी की जगह पर 1 रखेंगे, तो ए 1 जो है लेस देन नहीं है 2 से, 2 बड़ा है 1 से, इसलिए बिलोंग्स नहीं करेगा आर में, तो ये सममित नहीं है। संक्रामक संक्रामक में ए कॉमा बी बिलोंग्स कर जाए आर में, बी कॉमा सी बिलोंग्स कर जाए आर में, सी कॉमा ए बिलोंग्स कर जाए आर में, तो संक्रामक होगा। ए लेस देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू सी, तो ए लेस देन इक्वल टू सी के बराबर होगा, तो क्या होगा? संक्रामक। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। तो मान लेते हैं कि एक सेट ले लेते हैं 4, 6, 6, 8। इसमें ले लेते हैं कि 4, 4 इसका रिलेशन बना लेते हैं। 4, 4, 6, 6, 8, 8 और 4, 6 और 6, 4 और 6, 8 और 8, 6, ये रिलेशन बना लिए इससे हम लोग। अब चलिए समतुल्यता की जांच करते हैं। समतुल्य कब होगा? ए कॉमा ए बिलोंग्स कर जाए आर में, फॉर ऑल ए कहाँ से आ जाए? सेट ए से। देखिए 4,4 बिलोंग्स कर रहा है आर में, इसलिए आर समतुल्य है। सममित कब होगा? ए कॉमा बी बिलोंग्स कर जाए आर में, बी कॉमा ए बिलोंग्स कर जाए आर में, तो सममित होगा। देखिए ले लेते हैं 4,6 बिलोंग्स कर रहा है आर में और 6,4 भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, इसलिए आर सममित है ना। संक्रामक कब होगा? ए कॉमा बी बिलोंग्स कर जाए आर में, बी कॉमा सी बिलोंग्स कर जाए आर में, सी कॉमा ए बिलोंग्स कर जाए आर में, तो क्या होगा? संक्रामक होगा। तो ले लेते हैं हम लोग की ले लिए कि 4,6 बिलोंग्स कर रहा है आर में, अब 6,4
4 बिलोंग्स कर रहा है आर में, 6,8 बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो 4,8 को बिलोंग्स करना चाहिए आर में, लेकिन ऐसा नहीं है। 4,8 इस सेट में नहीं है, इसलिए आर संक्रामक नहीं है, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। चलिए चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा में दिया हुआ है कि सतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित न हो। तो यहाँ से मानते हैं कि रिलेशन हम लोग ले लेते हैं आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए क्यू लेस देन इक्वल टू बी क्यू। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि आर सतुल्य है कि नहीं। सतुल्य, सतुल्य मीन्स कि ए कॉमा ए बिलोंग्स कर जाए आर में। ए कहाँ से है? फॉर ऑल ए सेट ए में से आ जाए। तो ए क्यू लेस देन इक्वल टू ए क्यू के बराबर होगा। मान लीजिए एक की जगह पर एक रख देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए आर क्या है? इसलिए आर सतुल्य है, आर सतुल्य है। सममित, सममित मान लो कि ए बराबर 1 ले लेते हैं, बी बराबर 2 ले लेते हैं। ए की जगह पर 1 रखेंगे, बी की जगह पर 2 का क्यूब करेंगे तो 1 लेस देन इक्वल टू 8 हो जाएगा, जो कि 8 बड़ा है। तो 1,2 जो है आर में मिल रहा है। अब 2,1 रख के देखते हैं इसमें। 2 का क्यूब लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, तो यहाँ 8 होगा लेस देन इक्वल टू 1। 2,1 बिलोंग्स नहीं करेगा आर में, इसलिए आर सममित नहीं है। अब देखते हैं संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक, संक्रामक कब होगा? मान लो कि ए कॉमा बी बिलोंग्स कर जाए आर में, बी कॉमा सी बिलोंग्स कर जाए आर में, सी कॉमा ए बिलोंग्स कर जाए आर में, ए क्यू लेस देन इक्वल टू बी क्यू, बी क्यू लेस देन इक्वल टू सी क्यू, ए क्यू लेस देन इक्वल टू सी क्यू के बराबर हो जाए तो संक्रामक होगा। मान लो कि ए की जगह ए बराबर 1 रख लिए, बी बराबर 2 रख लिए और सी बराबर 3 रख लिए। तो ए की जगह पर 1 का क्यूब कर लेंगे लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। तो 1,2 जो है कि बिलोंग्स कर जाएगा आर में। अब रखेंगे 2 का क्यूब लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब। 2,3 भी बिलोंग्स कर रहा है आर में। अब रखेंगे 1 का क्यूब लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब, तो ये भी 1,3 भी बिलोंग्स कर गया आर में, इसलिए आर संक्रामक है। चलिए पांचवा देखते हैं। सममित तथा संक्रामक हो किंतु सतुल्य न हो। तो मान लेते हैं कि एक सेट ले लेते, माना सेट ए बराबर -5, -6 सेट ले लेते हैं। यहाँ से रिलेशन निकाल लेते हैं हम लोग। आर बराबर -5, -6 -6, -5 -5, -5। यहाँ से हम लोग रिलेशन बना लिया। तो क्या है? सममित है तथा संक्रामक हो, सतुल्य न हो। तो मान लेते कि सेट में जितने भी है वो स्वयं के बराबर होना चाहिए। तो मान ले -6, -6 बिलोंग्स कर रहा है आर में, नहीं कर रहा है, इसलिए आर सतुल्य नहीं है। सममित ए कॉमा बी बिलोंग्स कर जाए आर में, बी कॉमा ए बिलोंग्स कर जाए आर में,
फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स कर जाए सेट से, सेट में ए में। मान लो कि -5,6 बिलोंग्स कर रहा है आर में, -6,5 बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो सेट में रिलेशन में है दोनों, इसलिए बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए आर सममित है। संक्रामक के लिए क्या होता है, -5,-6 बिलोंग्स कर रहा है आर में, -6,-5 बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो -5,-5 बिलोंग्स करना चाहिए आर में, जो कि रिलेशन में है, इसलिए आर संक्रामक है। देखिए -5,6 बिलोंग्स कर रहा है आर में, और -6,-5 बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो -5,-5 बिलोंग्स कर रहा है आर में, इसलिए आर जो है संक्रामक। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर पी क्यू बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P बराबर 0, 0 नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसा वृत्त का निरूपण करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो देखिए क्या कर रहा है कि R बराबर P, Q बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की समान, Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। मान लेते हैं कि एक बिंदु ले लिए हम P, एक बिंदु ले लिए Q, यहाँ O है, तो समतुल्य दिखाना है। समतुल्य कब होगा, जब बिंदु P बिलोंग्स कर जाए R में, तो क्या होगा, समतुल्य होगा, मतलब कि OP बराबर OP हो जाए। तो स्वयं जो भी OP की दूरी OP के बराबर है, इसलिए R समतुल्य है। संक्रामक कब होगा, संक्रामक की PQ OP बिलोंग्स कर जाए R में, और PQ बिलोंग्स कर जाए R में, मतलब कि OP बराबर हो जाए OQ के, और QP बिलोंग्स कर जाए R में, OQ बराबर OP। देखिए जब बिंदु PQ बिलोंग्स कर R में, तो OP और OQ की दूरी समान होगी। QP बिलोंग्स कर R में, तो OQ बराबर OQ बराबर OP, दोनों की दूरी समान है, इसलिए दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं, तो लिखेंगे इसलिए R सममित है। संक्रामक कब होगा, PQ बिलोंग्स कर जाए R में, एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ S, QS बिलोंग्स कर जाए R में, तो PS बिलोंग्स कर जाए R में, तो संक्रामक। चलिए देखते हैं PQ जब बिलोंग्स करेगा R में, तो क्या होगा, दूरी OP बराबर OQ।
क्यू एस बिलोंग्स करेगा आर में, तो क्या होगा दूरी ओ क्यू बराबर होगा ओ एस के। समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिला, ओ पी बराबर ओ एस, मीन्स कि बिंदु P, एस भी बिलोंग्स करेगा आर में, इसलिए आर संक्रामक है। मतलब कि जब बिंदु P Q बिलोंग्स कर रहा है आर में तो ओ पी बराबर ओ क्यू था, क्यू एस बिलोंग्स कर रहा था आर में तो ओ क्यू बराबर ओ एस था। और समीकरण 1 2 से हमको क्या मिला, ओ पी बराबर ओ एस, मीन्स कि बिंदु P और एस भी बिलोंग्स कर रहा है, ओ एस भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, इसलिए आर क्या है, संक्रामक है। इसी तरह से हम लोग अगर इसमें एस टी एम एन लेते जाएंगे तो क्या होगा, एक वृत्त बन जाएगा। अतः P से होकर जाने वाले सभी बिंदु को मिलाया जाए तो एक वृत्त बन जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि क्या है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुज के समुच्चय में आर T1 T2 T1 सच दैट T1 T2 के समान है द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 तथा 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजा 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 T3 में कौन त्रिभुज से परस्पर संबंधित है। मान लेते हैं कि माना ए बराबर T1 T2 T3 त्रिभुज है, आर बराबर T1 T2 T1 T2 के समरूप है। अब चलिए समतुल्य दिखाते हैं, समतुल्य दिखाएंगे इसको। समतुल्य कब होगा, जब T1 बिलोंग्स कर जाए आर में, फॉर ऑल T1 मिल जाए समुच्चय ए में, तो T1 क्या होगा, T1 समरूप है T1 के बराबर, इसलिए क्या है, T1 बिलोंग्स कर रहा है T1 आर में, तो आर समतुल्य है। अब सममित चेक करेंगे। सममित कब होता है, T1 T2 बिलोंग्स कर रहा है आर में, मीन्स कि T1 समरूप है T2 के, तो T2 T1 के भी समरूप होगा, T2 समरूप होगा T1 के, इसलिए आर सममित है। संक्रामक चेक करते हैं। अब देखिए, T1 समरूप है T2 के, T1 समरूप है T2 के, T2 समरूप है T3 के, तो T1 T3 के समरूप होगा, T1 समरूप है T3 के, इसलिए आर संक्रामक है। मीन्स कि T1 T2 बिलोंग्स कर आर, मतलब कि T1 समरूप है T2 के,
T2 समरूप है T3 के। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमको क्या मिला, समीकरण 1 व 2 से हमें मिला कि T1 समरूप है T3 के, इसलिए R संक्रामक है। अब बोला था कि T1 T2 T3 में कौन सा त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो देखिए 3, 4, 5 जो है 6, 8, 10 बराबर दो, ये दोनों का अनुपात कितना रहा है 2। सभी भुजा का अनुपात अगर सेम आएगा तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होता है। तो देखिए जो त्रिभुज T1 तथा T3 संबंधित हैं। तो चलिए दोस्त, आज मैं बस इतना ही। अब अगला क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझिए। तो मिलते हैं, अगला वीडियो बनाएंगे, तब तक आप लोग इसे देखिए। नमस्कार।